ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के प्रिय भक्तों, शिव पुराण कथा महात्म्य में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आप शिव पुराण की श्री वायवीय संहिता पूर्वार्ध के 25वें, 26वें, 27वें और 28वें अध्याय का श्रवण करेंगे। तो आइए भगवान शिव का ध्यान करते हुए शुरू करते हैं। 25वां अध्याय। सिंह पर दया। वायुदेव बोले, हे मुनियों, देवी ने अपने काले वर्ण को अलग किया, जिससे देवी कौशिकी की उत्पत्ति हुई। फिर वह आशीर्वाद पाकर विंध्याचल पर चली गईं। तब देवी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, यह सिंह मेरा परम भक्त है। इसने मेरी अन्य हिंसक जीवों से रक्षा की है, इसीलिए इसे मैं अपने साथ ले जाना चाहती हूं। कृपा कर मुझे आज्ञा प्रदान करें। देवी की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, देवी, मुझे तो यह कोई कपटी दैत्य लगता है जो सबको धोखा देने के लिए रूप बदल कर आया है, इसीलिए आप इसे यहीं छोड़ दीजिए। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर देवी गौरी बोली, हे ब्रह्मा जी, यह सिंह मेरी शरण में आया है और मेरी सेवा में दिन रात लगा रहता है, इसलिए मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। ब्रह्मा जी बोले, देवी, यदि यह आपका परम भक्त है तो यह अवश्य ही निष्पाप होगा। आप जैसा उचित समझें करें। ये कहकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए और देवी अपने सिंह पर सवार होकर भगवान शिव के पास वापस लौट आईं। भगवान शिव के प्रिय भक्तों, शिव पुराण की श्री वायवीय संहिता पूर्वार्ध का 25वां अध्याय समाप्त हुआ। अब आप श्रवण कर रहे हैं 26वां अध्याय। गौरी मिलाप। वायुदेव बोले, हे ऋषियों। देवी ने वहां पहुंचकर भगवान शिव के चरणों की वंदना की। उन्हें इस प्रकार सामने पाकर शिवजी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी को हृदय से लगा लिया। तब शिवजी बोले, हे प्राणेश्वरी, आपका और मेरा प्रेम साधारण नहीं है। हमें एक दूसरे से विद्वेष नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम ही जगत के कारण और आधार हैं। हमें कभी भी अलग नहीं होना चाहिए। देवी, मुझे आपका रूप बहुत प्रिय है। आपके काले या गौर वर्ण से कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं आपसे आत्मिक प्रेम करता हूं। अपने स्वामी भगवान शिव के ये वचन सुनकर देवी बोली, हे देवाधिदेव, आपकी कृपा से मैंने अपने श्याम वर्ण से देवी कौशिकी को उत्पन्न किया, जिसने अपने बल और पराक्रम से शुंभ और निशुंभ नामक महादैत्यों का संहार किया है। उसकी आराधना से मनुष्यों को तुरंत फल की प्राप्ति होगी तथा देवता भी उसकी पूजा किया करेंगे। भगवन, मेरी तपस्या में सिंह ने मेरी रक्षा की, जिसे मैं साथ लाई हूं और उसे अपना द्वारपाल बनाना चाहती हूं। देवी भगवती की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने सिंह को द्वारपाल नियुक्त कर दिया। देवी ने सुंदर वस्त्र आभूषणों से श्रृंगार करके अपने स्वामी के समीप आसन ग्रहण किया। वे भगवान शिव के साथ ऐसी सुशोभित हो रही थीं, मानो आभा चंद्र के सौंदर्य को निखार रही हो और संध्या ने सूर्य का आलिंगन कर लिया हो। भगवान शिव के प्रिय भक्तों, शिव पुराण की श्री वायवीय संहिता पूर्वार्ध का 26वां अध्याय समाप्त हुआ। अब आप श्रवण कर रहे हैं 27वां अध्याय। सोम अमृत अग्नि का ज्ञान। वायुदेव बोले, हे ऋषिगणों, भगवान शिव का रूप तेजयुक्त होने के कारण अग्नि समान है और देवी गौरी का रूप शांत अमृत के समान चंद्र रूप है। शांतमय इस तेज में अमृत ही अमृत है। ये विद्या एवं फल रस सभी प्राणियों में विद्यमान है। सूर्य रूप और अग्नि रूप के कारण तेज 2 प्रकार का होता है। जल रूप और सोम रूप के कारण रस वृत्ति 2 प्रकार की होती है। विद्युत रूप वाला तेज है और मधुरता रस है। तेज और रस सभी चराचर जीवों में होता है। अमृत की उत्पत्ति अग्नि से होती है, इसलिए सुख की कामना के लिए अग्नि में अमृत की आहुति दी जाती है। हवि के लिए अन्न होता है और अन्न वृद्धि के लिए वर्षा होती है, तभी हवि वृत्ति देने वाली कही जाती है। अग्नि तथा अमृत संसार को धारण किए हैं। अग्नि जलकर सोम रूपी अमृत तक पहुंचाती है, इसीलिए कालाग्नि नीचे जलाई जाती है और ऊपर से शक्ति सोममय अमृत टपकाती है। संसार के नीचे शक्ति है और ऊपर सदाशिव विद्यमान है। ये दोनों ही संसार को चलाने वाले हैं। एक बार इसी अग्नि ने संसार को जलाकर भस्म कर दिया था, इसलिए यह भस्म अग्निवीर्य कहलाई। इस भस्म में अग्नि मंत्र बोलकर स्नान करने वाला मनुष्य सांसारिक बंधनों से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। भगवान शिव के प्रिय भक्तों, शिव पुराण की श्री वायवीय संहिता पूर्वार्ध का 27वां अध्याय समाप्त हुआ। अब आप श्रवण कर रहे हैं 28वां अध्याय। 4 मार्गों का वर्णन। वायुदेव बोले, हे ऋषिगण, भगवान शिव और देवी पार्वती का रूप
प्राकृतिक एवं मूर्त दो प्रकार का है। स्थूल चिंता रहित और सूक्ष्म चिंता सहित है। सब कार्यों को पूर्ण करने की शक्ति प्रकृति के पास है। इसे परमादेवी कुंडलिनी माया कहा जाता है। यह 6 मार्गों वाली है, जिनमें 3 शब्द हैं और 3 उनके अर्थ हैं। ये परा प्रकृति के भेद हैं। सांख्य योग सब कलाओं में परिपूर्ण है। 6 भागों में विभक्त यह पराशक्ति भाव सत्व और शिव तत्व से व्याप्त है। शक्ति से आरंभ करके पृथ्वी तक सभी शिव तत्व से ही उत्पन्न हुए हैं। जिस प्रकार घड़ा मिट्टी से बना होता है, उसी प्रकार हर वस्तु का निर्माण शिव तत्व से हुआ है। 5 तत्वों से शुद्ध होने पर प्राण शिव तत्व के उत्तम स्थान को पा लेता है। विद्या कला से विश्वेश्वर की शुद्धि होती है। ऊर्ध्व मार्ग से शांति कला शुद्ध होती है। संसार का आधार रूप होकर जो शक्ति, आज्ञा, परा, शैवी, चित्ररूपा परमेश्वरी देवी है, उसे त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने संपूर्ण जगत में स्थिर कर रखा है। भगवान शिव पुरुष हैं और शक्ति स्त्री हैं। ये दोनों परस्पर पति पत्नी हैं, परंतु कई विद्वान इन्हें एक रूप ही मानते हैं। पराशक्ति शिवजी की आज्ञा से 3 गुण वाली है और कार्य के भेद प्रकार के होते हुए 6 मार्ग में विभक्त हो जाते हैं। ये शब्द व अर्थ रूप हैं तथा पूरे संसार में व्याप्त हैं। भगवान शिव के प्रिय भक्तों, शिव पुराण की श्रीवायवीय संहिता पूर्वार्ध का 28वां अध्याय समाप्त हुआ। अगले भाग में आप श्रीवायवीय संहिता पूर्वार्ध के 29वें अध्याय का श्रवण करेंगे। अगर आपने इससे पहले के अध्याय श्रवण नहीं किए हैं तो आप धर्म भाव चैनल पर जाकर संपूर्ण शिव पुराण का श्रवण कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक जरूर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। हर हर महादेव।